ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। सो वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जितनी भी हार्ड वर्क करके मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, उन सभी के नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहेंगे। और साथ ही साथ में थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है वो होप यानी कि आशा के ऊपर होने वाली है। अगर आपके जीवन में आशा है यानी कि होप है, तो आप 0 लेवल से भी आप 1 करोड़ के लेवल तक भी जा सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में होप नहीं है, तो अगर आपके पास में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, तो भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी या पूरे जो हमारा जीवन होता है वो आशा पे ही यानी कि होप पे ही डिपेंड होता है। ये कहानी 4 मोमबत्तियों की है। एक बार एक घर में 4 कमरे होते हैं, जिनमें 3 में अंधेरा होता है और एक कमरे में 4 मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। चारों मोमबत्तियाँ अपने आसपास देखती हैं और देखती हैं कि कोई नहीं है और हमें कोई देख नहीं रहा है, तो वह चारों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। वह जादुई होती हैं। इसके बाद में जो पहली मोमबत्ती होती है, वह बात करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोता हुआ देख करके जो 3 मोमबत्तियाँ होती हैं, वह उससे पूछती हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या हो गया। इसके बाद वह कहती है कि मैं शांति हूँ, मैं शांति का प्रतीक हूँ, मेरा काम चारों तरफ शांति फैलाना है। लेकिन आज का जो वर्तमान युग है, उसमें शांति का महत्व खत्म हो चुका है। चारों तरफ शोर शराबा हुआ हो चुका है और किसी को भी शांति का जो महत्व है वो नहीं पता है। सभी लोग स्वार्थ और भ्रष्टाचार और हिंसकता में इतने पागल हो चुके हैं कि वह शांति को भूल ही चुके हैं। इसके बाद में वह रोते रोते वे बुझ जाती हैं। इसके बाद में वह जो दूसरी मोमबत्ती होती है, थोड़ी देर बाद वो भी रोने लगती है। तो दोनों मोमबत्तियाँ उससे पूछती हैं कि तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद में वह रोते हुए कहती है कि मैं प्रेम हूँ, मेरा काम चारों तरफ प्रेम फैलाना है। लेकिन वर्तमान समय में लोगों को प्रेम का महत्व पता ही नहीं है। लोग ना तो रिश्तों के अंदर प्रेम रख पाते हैं और ना ही किसी और के साथ में प्रेम रख पाते हैं। लोगों के अंदर इतनी क्रूरता और इतनी हिंसकता आ चुकी है कि वह प्रेम चाहते ही नहीं है, बस उन्हें पैसा ही चाहिए। और जो प्रेम करने वाले जो इंसान होते हैं, वह इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वह आत्महत्या जितने कदम उठाते जा रहे हैं। ये देख करके मुझसे सहन नहीं होता है और मैं भी अब जा रही हूँ। ये कह करके वह बुझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में जो तीसरी मोमबत्ती होती है, वह भी थोड़ी देर बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख करके जो चौथी मोमबत्ती होती है, वह उससे कहती है कि तुम क्यों रो रही हो। इसके बाद में जो तीसरी मोमबत्ती होती है, वह चौथी मोमबत्ती का जवाब देते हुए कहती है कि मैं विश्वास हूँ, मेरा काम लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना है। लेकिन जो वर्तमान का जो समय है वो इतना ख़राब और इतना घटिया है कि लोगों के अंदर अब विश्वास बचा ही नहीं है। लोग बस पैसे और स्वार्थ के लिए लोगों के विश्वासों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना तो कोई रिश्ते के अंदर विश्वास बचा है, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और ना ही कोई एक दूसरे पर विश्वास कर पाता है। और साथ ही साथ में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है और साथ ही साथ में इतनी क्रूरता फैल चुकी है कि विश्वास कहीं पर बचा नहीं है। ये कहकर के वह और भी ज़्यादा रोती है। चौथी मोमबत्ती उसे ढाढ़स बंधाती है, लेकिन वह नहीं रुकती है। वह कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद में वह चली जाती है। सभी जब चली तीनों मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और सभी चली जाती हैं, उसके बाद में वहाँ पर एक 13-14 साल का छोटा सा बच्चा आता है और वह ज़ोर ज़ोर से उन्हें देख करके रोने लगता है। और रोते हुए देख करके जो चौथी मोमबत्ती होती है, वह उसे कहती है कि तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वह पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह कहती है कि मैं आशा हूँ। मेरा काम लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद को बनाए रखना होता है, ताकि वह अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सकें। तुम रो मत, तुम मेरा हाथ थाम के रखो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर समस्याएं तुम्हारे सामने आती हैं और अगर तुम्हारे जीवन में भी समस्याएं, अगर बहुत बड़ी समस्या आती है, तो भी तुम अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम के रखा है। और मुझे अगर तुमने छोड़ दिया तो ये मान लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी से प्रेम, विश्वास, शांति और जो आशा है, उसके साथ साथ में और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चली जाएंगी और उसके बाद शायद तुम नहीं जी सकोगे। इसके बाद वह लड़का खड़ा होता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। उसके बाद में वह उस चौथी मोमबत्ती से उन तीनों मोमबत्तियों को फिर से जला लेता है। इसके बाद में जो कमरा होता है वह पूरा प्रकाशवान हो जाता है और जो अंधेरा होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है।
सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी आशा को यानी कि होप को मत खो दीजिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चल भी रहा है तो वह थोड़े ही टाइम का है। वह एक टाइम के बाद जब आप मेहनत करनी शुरू कर दोगे तो उसके बाद वह ख़त्म हो जाएगा। अपनी हिम्मत को कभी मत हारने दीजिएगा, अपनी आशा को कभी खोने मत दीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। तो अपनी आशा को अपने पास में बनाए रखिएगा और इतनी मेहनत कीजिएगा कि एक दिन आपकी जो सफलता है वो शोर मचा देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मोटिवेशनल स्टोरी। ऐसे स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग भी मुझे इतना ही प्यार, इतना ही सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा वीडियो भी वायरल हो सके और मैं और भी ज़्यादा इंस्पायर होकर के अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं बनाती रहूँ। थैंक यू।